पिछली क्लास में हमने देखा था बच्चों ग्रुप बाई क्लॉज को कैसे हम यूज करते हैं। ठीक है, अब इस क्लास में हम ग्रुप बाई क्लॉज के और वेरिएंट्स के साथ हम बात करेंगे और एग्जांपल्स के साथ इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो समझने की कोशिश करते हैं। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ग्रुप बाई क्लॉज विथ नल। ठीक है, नल के साथ ग्रुप बाई क्लॉज कैसे ट्रीट करता है। ठीक है, वेयर अगर हम यूज करेंगे तो ग्रुप बाई क्लॉज के साथ कैसे यूज करेंगे। ठीक है, और ओरेकल का कंपाइलर किसको पहले सॉल्व करेगा, कैसे फिल्ट्रेशन होगा, ये चीजें हम देखेंगे। हैविंग क्लॉज के बारे में बात करेंगे और वेयर और हैविंग को अगर हम एक साथ यूज करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है और कहना चाहिए कैसे फिल्ट्रेशन होता है, सारी चीजें हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो सिंटेक्स तो हमने पिछली क्लास में देखा हुआ था बच्चे कि सेलेक्ट कॉलम लिस्ट फ्रॉम टेबल नेम ग्रुप बाय कॉलम नेम, ये नॉर्मल सिंटेक्स था। अब इसी को अगर हम एक्सटेंडेड ओ में ले लें तो कॉलम लिस्ट लेते हैं, फिर हम यहाँ पास ग्रुप फंक्शन भी ले सकते हैं। ठीक है, साथ में फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, स्केलर फिल्टरिंग के लिए या रो फिल्ट्रेशन के लिए हम वेयर क्लॉज लगाते हैं। ठीक है, रो फिल्ट्रेशन के लिए फिर देन ग्रुप बाई एक कॉलम पे लगा सकते हैं या मल्टीपल कॉलम पे लगा सकते हैं। वैसे ही ऑर्डर बाई एक कॉलम या मल्टीपल कॉलम्स के बेस पे हम ऑर्डर बाई से उसको अरेंज कर सकते हैं, रिजल्ट को अरेंज फॉर्म में ला सकते हैं। क्योंकि कहना चाहिए डेटाबेस में जो आपका रिजल्ट स्टोर्ड होता है वो आपका कहना चाहिए अरेंज्ड ऑर्डर में स्टोर नहीं होता है, रैंडम फैशन में स्टोर होता है। तो ऑर्डर बाई से आप क्या कर सकते हो, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर सकते हो। अब यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली बात है, अगर फ्रॉम है केवल वेयर नहीं है, ठीक है, तो फ्रॉम के जस्ट बाद ग्रुप बाई को आप यूज करते हो, मतलब फ्रॉम के बाद ग्रुप बाई अपीयर होगा, ध्यान रखना। अगर वेयर है तो फ्रॉम और वेयर दोनों के बाद ग्रुप बाई अपीयर होगा, मतलब वेयर के बाद ही ग्रुप बाई आपका अपीयर होगा। अगर ऑर्डर बाई है तो ऑर्डर बाई ग्रुप बाई के बाद यूज होगा, ये बात ध्यान रखने वाली है। ठीक है, ग्रुप बाई के साथ अलियासिंग आप यूज नहीं कर सकते हो, आपको जो रियल कॉलम का नेम होता है वही आप कॉलम का नेम यूज करते हैं। ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में। अब ग्रुप बाय एंड नल की हम बात करते हैं तो समझने की कोशिश करते हैं। when we group by a column that contains null, जब भी कोई कॉलम जिसमें नल होता है और हम ग्रुप बाई लगाते हैं, ठीक है, उसके बेस पे ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है, ऑल द रोज विथ नल वैल्यूज आर प्लेस्ड इनटू अ सिंगल ग्रुप, तो जितने भी नल वैल्यूज होंगे वो एक सिंगल ग्रुप में आपके प्लेस हो जाएंगे एंड प्रेजेंटेड एज वन समरी रो इन द आउटपुट। एक समरी रो के कहना चाहिए मतलब एक रिजल्ट आ जाएगा, एक रो आ जाएगा, उसमें सारे के सारे आपके नल वैल्यू प्लेस हो जाएंगे। तो व्हेन वी ग्रुप बाय ए कॉलम दैट कंटेन्स नल वैल्यू फॉर सम रोज, ऑल द रो विथ नल वैल्यूज आर प्लेस्ड इनटू अ सिंगल ग्रुप, सारे के सारे नल वैल्यू एक सिंगल ग्रुप में आ जाएंगे और प्रेजेंटेड एज अ वन समरी रो, एक समरी रो के रूप में प्रेजेंट होंगे इन द आउटपुट। ठीक है, फिर वी कैन रिमूव नल फ्रॉम बीइंग ग्रुप बाय यूजिंग वेयर क्लॉज, हम नल को ग्रुपिंग से रोक भी सकते हैं, वेयर क्लॉज से उसको फिल्टर कर दें। ठीक है, while executing an SQL statement with a where clause and a group by clause, जब हम where clause को यूज करते हैं और group by clause को यूज करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, सबसे पहले तो अगर अपन देखें तो अगर केवल ग्रुप बाई यूज हो रहा है, केवल ग्रुप बाई है, तो सबसे पहले ग्रुप बाई क्लॉज आपका एग्जीक्यूट होता है, मतलब सबसे पहले ग्रुपिंग होती है और उस ग्रुपिंग के बेस पे आपका जो भी कॉलम सिलेक्शन में जो भी वैल्यूज आती हैं वो होता है। अगर मान लो वेयर क्लॉज भी लगा हुआ है और ग्रुप बाई क्लॉज भी लगा हुआ है, ठीक है, तो वेयर के बाद ग्रुप बाई लगेगा। सबसे पहले वेयर क्लॉज सॉल्व होता है, वेयर के बेस पे आपके क्या होते हैं, रो फिल्टर होते हैं, वेयर के बेस पे रो एक्सक्लूड होते हैं, आप रोज को एक्सक्लूड करते हो। ठीक है, क्योंकि वेयर लगा दिया तो वेयर से आपने जो भी कंडीशन लगाया उसको अब जो सेटिस्फाइड हो करेंगे वही इंक्लूड होगा, बाकी एक्सक्लूड कर देंगे। अब जो सेटिस्फाई होंगे उन्हीं के बेस पे ग्रुपिंग होगी, ये बात ध्यान रखना। मतलब अगर वेयर और ग्रुप बाई दोनों लगा हुआ है तो कंपाइलर सबसे पहले वेयर क्लॉज का यूज करेगा, सॉरी वेयर क्लॉज अप्लाई करेगा, वेयर क्लॉज अप्लाई करके जितने फिल्टर्ड रो होंगे उसी पे ग्रुप बाई होगा। तो सबसे पहले वेयर आपका एग्जीक्यूट होगा, फिर ग्रुप बाई एग्जीक्यूट होगा। तो अगर अपन देखें यही पॉइंट है यहाँ, व्हाइल एग्जीक्यूटिंग एन एसक्यूएल स्टेटमेंट विद अ वेयर क्लॉज एंड अ ग्रुप बाई क्लॉज, Oracle first applies the where clause। Oracle सबसे पहले क्या अप्लाई करता है, where clause को अप्लाई करता है एंड फिल्टर आउट द रोज, और रो को फिल्टर करता है दैट डोंट सेटिस्फाई द वेयर कंडीशन। ठीक है, जो भी वेयर कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे उसको एक्सक्लूड कर देगा, जो सेटिस्फाई करेंगे उसको इंक्लूड कर देगा, और इंक्लूजन के बाद फिर ग्रुप बाई चलेगा, उनके बेस पे ही ग्रुपिंग होगी। देन द रोज दैट सेटिस्फाइड द वेयर क्लॉज आर देन ग्रुप्ड यूजिंग द ग्रुप बाई क्लॉज। अब जो वेयर क्लॉज को सेटिस्फाई करेंगे उन्हीं के बेस पे
ग्रुपिंग होगी। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, देखते हैं। तो अगर अपन समझें तो जैसे मान लो नल वाले वैल्यू की हम बात करें तो हमारे पास नल का कॉलम है ये एमपी टेबल में। जैसे अगर मैं बोलूं सेलेक्ट कमीशन फ्रॉम एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय में कमीशन नाम का कॉलम है, इसमें देखो कमीशन वाले नल हैं, ये देखो, और जो नल नहीं है वो आपके पास, अब इसको टोटल आप रोज कंप्लीट रोज देखना चाहते हो, 14 रोज हैं, तो देखो नल वाले आ गए, फिर 300, 500, 1400 और 0, टोटल 4 वैल्यूज हैं जो नल नहीं है, और बाकी 10 रोज जो है वो नल वाले हैं कमीशन में। तो मैंने क्या बोला, सेलेक्ट कमीशन, मुझे कमीशन चाहिए, काउंट स्टार, कमीशन में मैं काउंट करूंगा कि कमीशन कितने आ रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल ग्रुप बाय कमीशन। तो सबसे पहले ग्रुपिंग किसके बेस पे होगी, कमीशन के बेस पे ग्रुपिंग होगी। जब कमीशन के बेस पे ग्रुपिंग होगी तो देखो मैं ग्रुपिंग बताऊं आपको, तो ग्रुपिंग कैसे होगी, जैसे अगर मैं इतने ही इस पर्टिकुलर कॉलम को अगर मैं लूं, तो अगर आप ग्रुपिंग देखोगे तो ग्रुपिंग होने का तरीका क्या होगा, ये आपका कॉलम आ गया, इसमें ग्रुपिंग कैसे करेगा, सबसे पहले ग्रुप करेगा वो क्या, जैसे मान लो नल वाले हो गए तो नल वाले सारे को एक जगह ले लेगा, नल वाले सारे एक हो गए। फिर 300 वाले, तो 300 वाले 1 है, 500 वाला 1 है, 1400 वाला 1 है और 0 वाला 1 है। मतलब अगर देखा जाए तो नल वाले आपके 10 हो गए, 300 वाले आपके 1 हो गए, और 1400 वाला आपका, सॉरी, 500 वाला आपका 1 हो गया, 1400 वाला आपका 1 हो गया, और 0 वाला आपका 1 हो गया। तो देखो नल वाले एक एक ग्रुप में हो जाएंगे, नल वाले सारे के सारे एक ग्रुप में आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर यहां मैं वेरीफायर करूं तो क्या होगा, यहां देखो सेलेक्ट मैंने क्या किया, कमीशन, कमीशन कॉलम चाहिए मुझे, अकाउंट स्टार, ठीक है, ये आपका एग्रीगेट फंक्शन है, ग्रुप फंक्शन है, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल ग्रुप बाय कमीशन। तो सबसे पहले ग्रुपिंग किसके बेस पे होगी, कमीशन के बेस पे। तो नल वाले सारे के सारे एक तरफ हो गए, 300 वाला एक तरफ हो गया, अब एक ही है, 500 वाला एक तरफ हो गया, एक ही है, 1400 वाला एक तरफ हो गया, एक ही है, और 0 वाला एक तरफ हो गया, एक ही है। तो टोटल कितने ग्रुप बने, एक नल का ग्रुप बना, दूसरा ग्रुप बनेगा 300 का, तीसरा ग्रुप बनेगा 500 का, चौथा ग्रुप बनेगा 1400 का, और पांचवा ग्रुप बनेगा 0 का, ठीक है। अब एक ग्रुप आ गए, उनके बेस पे कमीशन आ जाएगा, तो एक नल का, फिर 300 का, 500 का, 1400 का और 0 का, और उनका काउंट, तो नल वाले का काउंट आ जाएगा 300 का एक ही है, 500 का एक ही है, 1400 का एक ही है, और 0 का एक ही है। तो अगर मैं जैसे इसको करूंगा रन, तो देखो नल वाले आ गए 10, 1400 वाला एक, 500 वाला 1, 300 वाला 1 और 0 वाला 1। तो ग्रुपिंग किसके बेस पे, आपने कमीशन के बेस पे किया। तो नल वाले को एक पूरे ग्रुप में, 1400 वाले का एक ग्रुप बना, 500 का एक ग्रुप बना, 300 का एक ग्रुप बना, 0 का एक ग्रुप बना, और जब मैं इसका कमीशन निकाला तो कमीशन में नल 1400, 500, 300 और 0 आया, और काउंट स्टार से काउंट आ जाएगा, तो नल वाले 10 है और बाकी ये सारे के सारे 1 1 1 है। तो कुछ ऐसा हम कर सकते हैं। अब मैं अगर चाहूं कि नल को रिमूव करना है मुझे, तो भी काम कर सकते हैं वेयर क्लॉज से। कैसे करेंगे देखो, आप क्या करो, सिलेक्ट कमीशन काउंट स्टार फ्रॉम एमपी, अब वेयर कंडीशन लगाओगे, ग्रुप बाई के पहले वेयर कंडीशन लगेगा, तो वेयर कमीशन इज नॉट नल। अब आपने बोल दिया कमीशन इज नॉट नल, तो ए वाला रो जो है वो फिल्टर हो गया, अब ये रो फिल्टर हो गया, उसके बाद ग्रुप बाई चलेगा, तो ए आपका पूरा का पूरा रो फिल्टर हो गया, आप ग्रुप बाई कमीशन। तो अब आपके पास क्या बचा, 1400, 15, 500, 300 और 0। तो अब ग्रुपिंग जो होगी वो 1400, 500, 300 और 0 के बेस पे होगा, ठीक है। अब कमीशन क्या आ जाएगा, 1400, काउंट क्या आ जाएगा 1, फिर क्या आ जाएगा कमीशन 500, काउंट आ जाएगा 1, 300 फिर काउंट आ जाएगा 1, 0 और 1। क्यों, क्योंकि वेयर कमीशन इज नॉट नल, ठीक है, क्योंकि मुझे वही कमीशन लेने हैं जो नॉट नल है, तो नल को उसने एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, नल रिमूव भी कर सकते हैं। तो देखो ये आपका क्वेरी आ गया, ठीक है। अब वेयर कंडीशन के साथ तो अभी हम डील कर ही रहे थे, वेयर के साथ कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। तो अगर आप देखो तो वेयर के साथ हम कुछ और क्वेरीज अप्लाई कर सकते हैं, वेयर ग्रुप बाई के साथ कैसे यूज करते हैं हम देखते हैं। जैसे मैंने बोला पहला कि मुझे क्या चाहिए, डिपार्टमेंट नंबर के बेस पे ग्रुपिंग करना है, मुझे करना है डिपार्टमेंट नंबर के बेस पे ग्रुपिंग, ठीक है। तो अगर डिपार्टमेंट नंबर के बेस पे मैं ग्रुपिंग करता हूं, तो आपको याद होगा, जैसे अगर मान लो मैं बोलूं सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल,
और ऑर्डर बाय ले लेता हूं, ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है। इसको अगर मैं रन करूं तो देखो आपके पास ये आ गया डिपार्टमेंट नंबर 10 10 10 20 20 20 30 30 30। अगर 10 वाले देखोगे तो 3 हैं, 20 वाले आपके पास 1 2 3 4 5 हैं, और 30 वाले आपके 6 हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट नंबर कितने हैं टोटल? आपके पास 3 है। तो सबसे पहले अगर मैं इस क्वेरी की बात करूं, मुझे क्या चाहिए? मुझे डिपार्टमेंट नंबर 10 को छोड़ के बाकी डिपार्टमेंट के बेस पे ग्रुपिंग करनी है, ठीक है। मुझे डिपार्टमेंट नंबर चाहिए और काउंट चाहिए। क्वेश्चन आप समझिए, मुझे डिपार्टमेंट नंबर चाहिए और उस डिपार्टमेंट में कितने इंप्लॉइज हैं उनका काउंट चाहिए, लेकिन 10 वाले डिपार्टमेंट को छोड़ के। तो यहां देखो मैंने सबसे पहले कंडीशन लगाया, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर काउंट स्टार फ्रॉम एमपी वेयर डिपार्टमेंट नंबर नॉट इक्वल टू 10। इन नॉट इक्वल टू लगा हुआ है, इन नॉट इक्वल टू है, ठीक है, नॉट इक्वल टू 10। तो जहां डिपार्टमेंट नंबर 10 नहीं है, अब 10 को इसने एक्सक्लूड कर दिया। अब कौन कौन बच गया? 20 और 30। अब देखो केवल 20 और 30 वाले आपके ग्रुप बच गए। तो जब ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर करेगा तो केवल किसके बेस पे करेगा? 20 और 30, क्योंकि 10 को उसने एक्सक्लूड कर दिया। क्योंकि सबसे पहले कंपाइलर क्या करेगा? वेयर से रो फिल्ट्रेशन करेगा। वेयर किस लिए होता है? रो फिल्ट्रेशन के लिए या स्केलर फिल्टरिंग के लिए होता है। अब वो रो फिल्टर कर दिया, रो फिल्टर करने के बाद ग्रुप बाई लगेगा। तो ग्रुप बाई क्या बोलेगा कि मुझे डिपार्टमेंट नंबर तो अब 10 तो फिल्टर हो गया, डिपार्टमेंट नंबर 10 एक्सक्लूड हो गया, तो केवल कौन कौन सा डिपार्टमेंट नंबर बचा? 20 और 30। तो केवल कौन से डिपार्टमेंट नंबर आ जाएंगे? 20 और 30। तो ग्रुपिंग किसके बेस पे होगी? और 20 और 30 के बेस पे। तो यहाँ डिपार्टमेंट नंबर आएगा 20 और इसका आ जाएगा काउंट, जितने भी इंप्लॉय होंगे। तो 25 और उसका काउंट कितना आ जाएगा? 5। फिर डिपार्टमेंट नंबर आएगा आपका 30 और उसका आ जाएगा काउंट 6, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। कौन से टेबल से? एम्प्लॉय टेबल से। तो अगर आप इसको रन करोगे तो देखो कैसा आ गया, 30 में 6 है, 20 में 5 है, ठीक है। आप इसको अगर ऑर्डर बाई लिख दो तो ऑर्डर बाई डिपार्टमेंट नंबर में सिक्वेंशियल आ जाएगा आपके पास 20 और 30 के टर्म में। रन करिए तो देखिए 20 और 30 के टर्म में आ गया। तो ऐसा कुछ, ठीक है। फिर दूसरी क्वेरी की हम बात करते हैं। दूसरे क्वेरी में अगर आप देखो, ठीक है, तो बस मैंने यहाँ ऑर्डर बाई लगा दिया है तो ऑर्डरिंग अरेंज हो जाएगी। तीसरे क्वेरी में देखो तो मैंने यहाँ डिपार्टमेंट नंबर नॉट इक्वल टू लिखने का तरीका है, हमने नॉट इक्वल टू ऐसा लिखा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप नॉट इक्वल टू ऐसा भी लिख सकते हो और नॉट इक्वल टू ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो कोई भी स्टैंडर्ड सिंबल आप यूज कर सकते हो जो कि एक्सेप्टेबल है। फिर आपने इसको रन किया तो देखो सेम आउटपुट आपको आएगा। तो सीधी सी बात ये हुई कि वेयर और ग्रुप बाई होता है तो सबसे पहले वेयर से रो फिल्ट्रेशन होता है और जो बचे हुए रो होते हैं उस पे फिर ग्रुपिंग अप्लाई होता है। अब ग्रुपिंग अप्लाई होगा, उसके बेस पे आपका फिर कॉलम जो भी होगा वो सिलेक्शन होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब फिल्टरिंग रिजल्ट ऑफ ग्रुप बाई। अब आप ग्रुप बाई से रिजल्ट को फिल्टर करना चाहते हैं तो समझो, टू फिल्टर द रिजल्ट्स ऑफ ग्रुप बाई। अभी आपने देखो, अगर टेबल से फिल्ट्रेशन करना चाहते हो, टेबल है आपका, उस टेबल से अगर आप फिल्ट्रेशन करना चाहते हो रो की, तो आप क्या करते हो? वेयर क्लॉज यूज करते हो। टेबल से अगर रो का फिल्ट्रेशन करना चाहते हो तो आप क्या करते हो? वेयर क्लॉज यूज करते हो। अगर ग्रुप बाई से फिल्ट्रेशन करना चाहते हो, समझो मेरी बात को, अगर आप ग्रुप बाई से फिल्ट्रेशन करना चाहते हो तो आप क्या यूज करते हो? हैविंग क्लॉज यूज करते हो। ध्यान रखना, क्या यूज करते हो आप? हैविंग क्लॉज यूज करते हो। तो टू फिल्टर द रिजल्ट्स ऑफ ग्रुप बाई वी कैन यूज हैविंग क्लॉज। ग्रुप बाई को फिल्टर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हैविंग क्लॉज यूज करते हैं। द पर्पस ऑफ द हैविंग क्लॉज इज टू एलिमिनेट ग्रुप्स। पर्पस क्या है हैविंग क्लॉज का? ग्रुप्स को एलिमिनेट करने का। जस्ट एज द वेयर क्लॉज इज यूज टू एलिमिनेट रो, ठीक है। जैसे कि वेयर क्लॉज क्या करता है? रोज एलिमिनेट करने का काम करता है। अगर ग्रुप एलिमिनेट करना है तो हैविंग क्लॉज यूज करना पड़ेगा। इफ अ क्वेरी हैज अ हैविंग क्लॉज along with a group by clause, the result set will include only the group that satisfied the condition specified in the having clause, ठीक है। तो अगर क्वेरी आपके पास ग्रुप बाई और हैविंग के साथ लगा हुआ है तो ये बात ध्यान रखने वाली है बच्चे कि जो ग्रुप बाई क्लॉज है, ठीक है, ग्रुप बाई क्या करेगा? ग्रुपिंग कर देगा। अब ग्रुपिंग में से फिल्ट्रेशन कौन करेगा? आपका हैविंग क्लॉज, ठीक है। तो केवल वही ग्रुप बचेंगे जो कि आपके हैविंग के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। जैसे कि मान लो
हमने बोला वी वांट टू फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ईच डिपार्टमेंट बट वांट टू कंसीडर ओनली डिपार्टमेंट 10 एंड 20। हमें क्या करना है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय चाहिए इन ईच डिपार्टमेंट। अरे डिपार्टमेंट में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय है हमको चाहिए, लेकिन मुझे कंसीडर 10 और 20 वाला करना है, मतलब 30 को नहीं कंसीडर करना है। ठीक है, अच्छी बात है। अगर आपको 30 को कंसीडर नहीं करना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिनट, जस्ट मिनट। हाँ, अब देखो क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि हम करना क्या चाहते हैं, वी वांट टू फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ईच डिपार्टमेंट बट वांट टू कंसीडर ओनली डिपार्टमेंट्स 10 एंड 20। मतलब मुझे क्या करना है, हर डिपार्टमेंट में ये जानना है कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं, हम निकालते आ रहे हैं डिपार्टमेंट नंबर के बेस पे हम ग्रुपिंग करके। ठीक है, लेकिन मुझे केवल 10 और 20 वाले ही कंसीडर करने हैं। तो अगर मुझे केवल अगर 10 और 20 वाले कंसीडर करने हैं तो देखिए आप क्या करोगे, सिंपल आप हैविंग क्लॉज लगा के कर सकते हो। सिलेक्ट, आपने बोला डिपार्टमेंट नंबर, काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, और आपने बोला ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर, हैविंग डिपार्टमेंट नंबर इन 10 20। होगा क्या, देखो सबसे पहले ग्रुपिंग किसके बेस पे वो करेगा, डिपार्टमेंट नंबर के बेस पे। ग्रुपिंग किसके बेस पे करेगा, डिपार्टमेंट नंबर के बेस पे। अब जब वो ग्रुपिंग करेगा डिपार्टमेंट नंबर के बेस पे, तो ग्रुप कर दिया उसने डिपार्टमेंट नंबर के बेस पे, तो 10 के बेस पे हो जाएगा, 20 के बेस पे और 30 पे। ठीक है, जब 10 20 और 30 के बेस पे हो गया, फिर उसके बाद उसको क्या मिला, हैविंग। वो बोलेगा कि आपको केवल 10 और 20 को कंसीडर करना है, बिकॉज हैविंग डिपार्टमेंट नंबर इन 10 20। डिपार्टमेंट नंबर किस में होना चाहिए, 10 और 20 में होना चाहिए, तो 30 वाला एक्सक्लूड हो जाएगा। तो केवल कितना बच जाएगा, 10 और 20। जैसे ही आप देखोगे तो यहां आएगा डिपार्टमेंट नंबर 10 और 20। 10 में आ जाएगा काउंट जितने भी होंगे 3 होंगे, और 20 में आ जाएगा 5। तो अगर मैं इसको ऐसे रन करूं तो ये आपका रन हो जाएगा 10 और 20। 10 में आ जाएगा 3, 20 में आ जाएगा 5, 30 वाला एक्सक्लूड हो गया। अब अगर आप ये देखो तो ये आपका क्या है, क्या है, ये जो फिल्ट्रेशन है रो के बेस पे भी हो सकती है, तो आप वेयर क्लॉज से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर आप देखो तो ये रो के बेस पे भी हो सकता है, तो आप वेयर क्लॉज से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे, आपने बोला सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर, काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट नंबर इन 10 20। ठीक है, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। अब सबसे पहले यहां वेयर क्लॉज चलेगा, ये ध्यान रखना। वो बोलेगा डिपार्टमेंट नंबर कौन कौन से होने चाहिए, 10 और 20, तो 30 वाला एक्सक्लूड हो गया। तो ग्रुपिंग डिपार्टमेंट नंबर के बेस पे होगा, तो केवल 10 और 20 को कंसीडर करेगा। पहले वेयर चला, ठीक है, उसने बोला 10 20 लेना है, ग्रुप बाई से क्या होगा, अब जब वो उसने बोला 10 20 को लेना है तो 30 एक्सक्लूड हो गया। तो ग्रुपिंग किसके बेस पे होगी, 10 और 20 के बेस पे, उसके बेस पे डिपार्टमेंट नंबर और काउंट आ जाएगा। ठीक है, तो बिकॉज अब इन दोनों के रिजल्ट यहां सेम आ रहे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि वेयर और हैविंग को हम इंटरचेंजेबली यूज कर पाएंगे, नहीं। यहां इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि यहां स्केलर वैल्यूज हैं, तो इसलिए वेयर से भी आपका काम चल जा रहा है, फिल्ट्रेशन से आपका काम हो जा रहा है, रो फिल्ट्रेशन से। लेकिन ऐसा नहीं है। तो अगर आप देखो, अगर मैं बात करूं तो दिस रेजेस द क्वेश्चन व्हाई टू यूज हैविंग। ठीक है, व्हेन वी हैव वेयर, तो हैविंग की जरूरत क्यों है, तो जरूरत है जब आपको एग्रीगेट फंक्शन की बात होगी, एग्रीगेट फंक्शन के थ्रू लगाना पड़ेगा, ग्रुप फंक्शन के थ्रू लगाना पड़ेगा, तो अब हैविंग से ही लगा पाएंगे, वेयर से नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि वेयर केवल रो फिल्ट्रेशन पे काम करता है या स्केलर वैल्यू पे काम करता है। ठीक है, जैसे कि देखो, वेयर कैन ओनली बी यूज टू फिल्टर ऑन द बेसिस ऑफ स्केलर वैल्यूज। वेयर कहां यूज होता है, कब फिल्टर करने के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ स्केलर वैल्यूज एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप फंक्शंस। ठीक है, तो ग्रुप फंक्शंस में वेयर आप यूज नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल, सपोज वी वांट टू फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ईच डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं वो आपको निकालना है, बट वांट टू कंसीडर ओनली दोस डिपार्टमेंट वेयर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इज मोर देन 3। लेकिन आपको केवल वही डिपार्टमेंट आपको कंसीडर करना है जहां एम्प्लॉई 3 से ज्यादा हो, ध्यान रखना। Now we cannot use where in this case because where does not allow using group functions. अब यहां आपको count स्टार यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब काउंट आपका कैसा है, काउंट जो फंक्शन है आपका वो ग्रुप फंक्शन है। अब ग्रुप फंक्शन के साथ वेयर क्लॉज ग्रुप फंक्शन के साथ तो अप्लाई हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि वो तो केवल रो फिल्ट्रेशन या स्केलर वैल्यूज के साथ अप्लाई होता है। तो यहां आपको हैविंग का यूज करना पड़ेगा। ठीक है,
तो इसका मतलब ये हुआ यहां वेयर तो आप यूज नहीं कर पाओगे, लेकिन हाउएवर द सेम क्वेरी कैन बी इजीली डन यूजिंग हैविंग। समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि देखो, जैसे मैंने ऐसा बोला, सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर काउंट स्टार ग्रेटर देन 3, जिसके काउंट ग्रेटर देन 3 हो। ठीक है, तो यहाँ काउंट जो फंक्शन है ग्रुप फंक्शन है, वेयर क्लॉज के साथ नहीं लगेगा। इसको रन करोगे एरर आएगा, ग्रुप फंक्शन इज नॉट अलाउड हियर। लेकिन अगर आपने यही चीज सेम सेम चीज आपने हैविंग में लगा दिया, तो हैविंग में ग्रुप फंक्शन अलाउड है। स्केलर वैल्यूज भी ले सकते हो, लेकिन हैविंग के साथ ग्रुप फंक्शंस अलाउड है, जो कि वेयर के साथ आप नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले यहां क्या होगा, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। तो 10, 20 और 30 इसके बेस पे ग्रुपिंग हो गई। अब वो देखेगा कि 10 में, अब उसके बाद हैविंग से यहां देखो ग्रुप की फिल्टरिंग होगी। हैविंग से ग्रुप की फिल्टरिंग क्या होगी कि काउंट स्टार क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। मतलब 10 में एम्प्लॉय 3 से ज्यादा होने चाहिए, जबकि वहां केवल 3 होते हैं, तो 10 वाला नहीं आएगा। 20 में 3 से अगर ज्यादा होंगे तो ले लो, 30 में अगर 3 से ज्यादा है तो ले लो। तो केवल 20 और 30 को लेगा, क्यों? क्योंकि 10 में इंप्लॉई जो है केवल 3 है, जबकि हमको 3 से ज्यादा चाहिए। अब उसके बेस पे डिपार्टमेंट नंबर आएगा, तो केवल 20 आएगा, काउंट आ जाएगा उसका 5। और यहां 30 आएगा, 30 का काउंट आ जाएगा 6। ठीक है, 20 और 30 वाले, 10 वाले आएंगे नहीं, क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये देखो, ठीक है। अगर मैं ग्रेटर देन 2 बोल दूं तो हो जाएगा, 10, 20, 30 तीनों आ जाएंगे। ठीक है, देखो 10 वाले में 3 है, क्योंकि 10 में इंप्लॉइज टोटल काउंट 3 है। ठीक है, तो ऐसे हम काम कर सकते हैं। आगे अगर हम देखें तो फिल्टरिंग रिजल्ट ऑफ ग्रुप बाय। अब बात ये आती है, हैविंग के साथ भी रेस्ट्रिक्शंस हैं। क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं? इफ हैविंग फिल्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ स्केलर वैल्यू। ध्यान रखना, अगर हैविंग जो है वो फिल्टर कर रहा है स्केलर वैल्यू के बेस पे, देन द कॉलम बीइंग यूज्ड मस्ट बी एज अ पार्ट ऑफ ग्रुप बाय। तो जो कॉलम होने चाहिए जिसपे स्केलर वैल्यू, मतलब अगर आप बात कर रहे हो हैविंग के साथ आपने स्केलर वैल्यू लिया हुआ है, तो जो कॉलम यूज्ड होगा, ठीक है, वो ग्रुप बाई का ही पार्ट होना चाहिए। मतलब सिलेक्शन लिस्ट में जो कॉलम होगा वो ग्रुप बाई का ही पार्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ ग्रुपिंग हैज बीन डन ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट नंबर, अगर आप डिपार्टमेंट नंबर के बेस पे ग्रुपिंग कर रहे हो, देन वी कैन नॉट फिल्टर ऑन द बेसिस ऑफ हायर डेट एज अ सिंगल वैल्यू एक्सप्रेशन। फिर आप हायर डेट के बेस पे उसको फिल्टर कहना चाहिए। मतलब अगर आपने ग्रुपिंग जो कर रहे हो वो किसके बेस पे कर रहे हो, डिपार्टमेंट नंबर के बेस पे, तो अब हायर डेट के बेस पे फिल्टरिंग नहीं कर सकते हो। मतलब कुछ ऐसा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मान लो आपने बोला, आपने बोला सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। डिपार्टमेंट नंबर के बेस पे देखो यहां ग्रुपिंग कर रहे हो। अब आपने बोला हैविंग जॉब इन क्लर्क एनालिस्ट, और जॉब क्या होना चाहिए, क्लर्क और एनालिस्ट होना चाहिए। ये आपका स्केलर वैल्यू है, ग्रुप फंक्शन तो है नहीं, स्केलर वैल्यू है। तो अगर आपने स्केलर वैल्यू लिया हुआ है, समझो मेरी बात को, अगर स्केलर वैल्यू है तो स्केलर वैल्यू के केस में वो ग्रुप बाई का पार्ट होना चाहिए। आप देखो यहां, if having filters on the basis of scalar value, then the column being used must be a part of group by। तो जो कॉलम यूज हो रहा है वो ग्रुप बाई का ही पार्ट होना चाहिए। तो अगर आप इसको रन करते हो तो एरर आएगा। क्यों? क्योंकि देखो ग्रुपिंग किसके बेस पे कर रहे हो आप, डिपार्टमेंट नंबर के बेस पे। ठीक है, ग्रुपिंग आप डिपार्टमेंट नंबर के बेस पे कर रहे हो, और हैविंग में आप क्या लिख रहे हो, जॉब। तो ये नहीं चलेगा। अगर स्केलर वैल्यू है, अगर ग्रुप फंक्शन होता तो चल जाता, अगर स्केलर वैल्यू है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जिसके बेस पे आप ग्रुपिंग कर रहे हो वही आपका कंडीशन भी होना चाहिए। तो मैं यहां अगर लिखूंगा डिपार्टमेंट नंबर इन, और मैं यहां बोल दूं 10,20, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने क्या कर दिया देखो, अब आप ग्रुप किसके बेस पे कर रहे हो, डिपार्टमेंट नंबर के बेस पे, और उसको फिल्टर किस पे कर रहे हो, डिपार्टमेंट नंबर के बेस पे ही। क्यों? क्योंकि ये स्केलर वैल्यू है। ठीक है, ये आपका ग्रुप फंक्शन नहीं है। अब आपका ये चल गया। ठीक है, तो यहां ध्यान रखना कि जब स्केलर वैल्यूज पे हैविंग लगता है तो वो जो कॉलम होना चाहिए जिसके बेस पे ग्रुपिंग हो रही है वही होनी चाहिए, ये मस्ट है। दूसरी बात, अगर हैविंग फिल्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप फंक्शन, अब अगर हैविंग जो है वो ग्रुप फंक्शन पे अप्लाई होता है, देन द कॉलम यूज मे और मे नॉट बी अ पार्ट ऑफ ग्रुप बाय। तो अगर हो ग्रुप बाय का पार्ट या ना हो, कोई दिक्कत वाली बात
नहीं है। जैसे कि देखो, अगर मैं लूं ऐसा, मैंने बोला सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। अब मैं ग्रुपिंग किसके बेस पे कर रहा हूं? डिपार्टमेंट नंबर के बेस पे कर रहा हूं। ठीक है, तो ग्रुप किसके बेस पे बनेगा? 10 के बेस पे बनेगा, 20 के बेस पे बनेगा, 30 के बेस पे बनेगा। ये बात तो क्लियर हो गई। ग्रुप किसके किसके बेस पे बनेगा? 10 के बेस पे, 20 के बेस पे और 30 के बेस पे। अब यहाँ फिल्टरिंग होगी ग्रुपिंग की। हैविंग किसके लिए होता है? ग्रुप की फिल्टरिंग के लिए। हैविंग एवरेज सैलरी ग्रेटर देन 2000, लेकिन जिसकी एवरेज सैलरी 2000 से बड़ी होगी वही डिपार्टमेंट नंबर आपको कंसीडर करना है। तो अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो, ये डिपार्टमेंट नंबर के बेस पे ग्रुपिंग कर रहा है, लेकिन जो हैविंग के पास है वो आपका ग्रुप फंक्शन है, स्केलर वैल्यू नहीं है। तो ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ डिपार्टमेंट नंबर है, यहाँ सेल है, ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं, चलेगा। मतलब ये सेम भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं, यहाँ चलेगा। तो वो डिपार्टमेंट नंबर कंसीडर होंगे जिनकी एवरेज सैलरी ग्रेटर देन 2000 होगी। तो देखो यहाँ 10 आ जाएगा और उसका काउंट आ जाएगा, 20 आ जाएगा और उसका काउंट आ जाएगा, 30 आ जाएगा और उसका काउंट आ जाएगा। अब मैं इसको रन करूं तो देखो, तो 10 और 20 ही आ रहे हैं। 30 में जो एवरेज सैलरी हो रही होगी वो आपके 2000 से बड़ी नहीं हो रही होगी, क्योंकि मुझे एवरेज सैलरी क्या चाहिए? 2000 से बड़ी चाहिए। ठीक है, तो कुछ ऐसा। ठीक है, तो ऐसे हम काम करते हैं जब भी हमारे पास कहना चाहिए आपको क्या कहते हैं, हैविंग क्लॉज अगर यूज करना है तो बस सिंपल सा फंडा आप ये समझ लो कि हैविंग क्लॉज में अगर स्केलर वैल्यू है तो ग्रुप बाई वाला ही कॉलम होना चाहिए। अगर हैविंग क्लॉज अगर कहना चाहिए हैविंग में ग्रुप फंक्शन है तो ग्रुप बाई वाला कॉलम हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब वेयर और हैविंग टुगेदर की बात करें, क्या हम वेयर और हैविंग दोनों को एक साथ यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। वेयर आपका रो फिल्ट्रेशन के लिए है, हैविंग आपका ग्रुप बाई को फिल्टर करने के लिए होता है। तो यस, इट इज पॉसिबल टू यूज बोथ वेयर एंड हैविंग इन द सेम क्वेरी, एंड दिस समटाइम्स बिकम एसेंशियल टू। और ये जरूरी भी होता है। क्यों जरूरी होता है? This happens when we want to filter both on the basis of scalar value as well as on the basis of group function result। मतलब ये जरूरी इसलिए भी होता है कि कभी कभी आपको जरूरत क्या पड़ती है कि आपको स्केलर वैल्यूज के बेस पे फिल्टर करना होता है और साथ में ग्रुप फंक्शन के बेस पे भी आपको फिल्टर करना पड़ता है। तो जब आपको रो फिल्ट्रेशन भी करना है तो वेयर भी लगेगा, और ग्रुप की फिल्ट्रेशन भी करना है तो हैविंग भी लगेगा। तो नाउ व्हेन वी डू दिस, द वेयर क्लॉज इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। सबसे पहले कौन सा क्लॉज एग्जीक्यूट होगा? देखो, अगर वेयर है, सबसे पहले समझते हैं। देखो, अगर ग्रुप बाई है, केवल ग्रुप बाई है, तो सबसे पहले ग्रुपिंग होती है, उसके बाद उसके बेस पे आपके कॉलम सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, अगर वेयर है और ग्रुप बाई भी है, तो सबसे पहले क्या होगा? वेयर से आपके क्या होंगे? ओनली वही वाले रोज आ जाएंगे जो सेटिस्फाइड करेंगे वेयर कंडीशन को, बाकी रोज एक्सक्लूड कर जाएंगे। अब जो रोज सेटिस्फाई हो गए उनके बेस पे ग्रुपिंग होती है, ध्यान रखना। तो द वेयर क्लॉज इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट एंड द रोज दैट डोंट सेटिस्फाई द वेयर कंडीशन आर नॉट पास टू द ग्रुप बाई क्लॉज। ये बात ध्यान रखना, केवल वही रोज आएंगे ग्रुप बाई के पास जो वेयर कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। द ग्रुप बाई क्लॉज समराइज द फिल्टर डेटा इनटू ग्रुप्स। अब ग्रुप बाई क्लॉज क्या करेगा? उनको फिल्टर, जो भी फिल्टर डेटा है उसको बेस पे ग्रुपिंग करेगा, एंड देन द हैविंग क्लॉज इज अप्लाइड टू द ग्रुप्स। फिर हैविंग क्लॉज लगेगा उनमें से ग्रुप में से एलिमिनेशन के लिए जो हैविंग को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। तो जब वेयर, ग्रुप बाई और हैविंग तीनों ही आ जाए, अब तो सबसे पहले वेयर से फिल्ट्रेशन होगा, वेयर से आपका फिल्टर्ड हो गया। अब जो फिल्टर्ड रो होगा वो ग्रुप बाई के पास जाएगा, ग्रुप बाई उन फिल्टर्ड रो में से ग्रुपिंग करेगा। ठीक है, अब मान लो ग्रुप 1 बन गया, ग्रुप 2 बन गया और ग्रुप 3 बन गया। उसके बाद आता है रोल हैविंग का। हैविंग में जो कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, जो ग्रुप कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, मान लो G1 और G3 ने सेटिस्फाई किया, वही दोनों आगे जाएंगे और उनके बेस पे कॉलम आपके रिट्रीव होंगे। तो सबसे पहले वेयर को चेक कर, वेयर को अप्लाई करता है कंपाइलर, देन ग्रुप बाई को अप्लाई करता है, देन हैविंग को अप्लाई करता है। वेयर रो फिल्ट्रेशन के लिए है, हैविंग ग्रुप बाई को फिल्टर करने के लिए है। अगर मैंने बोला कि डिस्प्ले नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, मुझे एम्प्लॉय का नंबर डिस्प्ले करो इन ईच डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट में मुझे एम्प्लॉय का नंबर डिस्प्ले करो। हु गेट अ कमीशन, जिसको कमीशन मिलता हो, मतलब कमीशन नल ना हो, एंड द मिनिमम सैलरी इज ग्रेटर देन 1000, और मिनिमम सैलरी 1000 से बड़ी होनी चाहिए। तो बड़ा ही सिंपल है, देखो कैसे करोगे।
आपने बोला सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर, काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, वेयर लगा दिया आपने, वेयर कमीशन इज नॉट नल। तो सबसे पहले फिल्टर क्या हो जाएंगे, नॉट नल, वेयर कमीशन इज नॉट नल। सारे नॉट नल वाले फिल्टर हो जाएंगे और नल वाले एक्सक्लूड हो जाएंगे। नल वाले को एक्सक्लूड कर देगा और नॉट नल वाले को इंक्लूड कर लेगा। अब जब अगर आप देखो तो मेरे ख्याल से अगर हम क्वेरी फायर करें तो कौन कौन से बचेंगे, देखो जैसे मैं बोलूं सेलेक्ट कमीशन फ्रॉम एम्प्लॉय, तो जैसे ही आपने बोला वेयर कमीशन इज नॉट नल, तो केवल 300, 500, 1400 और जीरो वाला बचेगा। तो यहां क्या आ जाएगा, अगर आप देखो तो आपके पास सबसे पहले ये आपका एग्जीक्यूट हो रहा है, वेयर कमीशन इज नॉट नल। तो 300, 500, 1400 और जीरो, ये आ गए आपके चार। ठीक है, अब ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर, आपको क्या करना है, डिपार्टमेंट नंबर के बेस पे ग्रुपिंग करनी है, ध्यान रखना। ग्रुपिंग किसके बेस पे करनी है, डिपार्टमेंट नंबर के बेस पे। तो चलिए अच्छी बात है, अब आपका डिपार्टमेंट नंबर हो जाएगा 10, 20 और 30, ये तीन ही डिपार्टमेंट नंबर है। ठीक है, हैविंग मिनिमम सैलरी इज ग्रेटर देन 1000, लेकिन मिनिमम सैलरी ग्रेटर देन 1000 होनी चाहिए। तो 10 वाला ग्रुप तभी जाएगा अगर मिनिमम सैलरी 1000 हो, 20 वाला तभी जाएगा अगर मिनिमम सैलरी 1000 से ऊपर हो, 30 वाला तभी जाएगा जब मिनिमम सैलरी 1000 से ऊपर हो। तो देखते हैं, इसको समझते हैं। देखो, अब आपने क्या किया, क्वेरी है, इससे पहले आप देख लो सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर, कॉमा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट नंबर। और आपको ध्यान क्या रखना है कि मिनिमम सैलरी 1000 से बड़ी होनी चाहिए। रन करो, 10 में मिनिमम सैलरी कितनी है, देखो ये तो 1000 से बड़ी है, तो 10 वाला तो इंक्लूड होगा। 20 में मिनिमम सैलरी 1000 से बड़ी नहीं है, 800 है, देखो यार, ठीक है 800 है। 30 में मिनिमम सैलरी 950 है, केवल 30 में मिनिमम सैलरी 950 है, तो 10 वाला जाएगा। ठीक है, तो आपने सबसे पहले तो ग्रुप रो फिल्टर क्या कर दिया, कमीशन इज नॉट नल। तो केवल आपके पास केवल वही आएंगे जो नॉट नल है, मतलब आपके पास 0, 400 और कहना चाहिए, जैसे फिर से अपन एग्जीक्यूट करके देखें तो सेलेक्ट कमीशन इज नॉट नल, सॉरी कमीशन डिपार्टमेंट नंबर भी देख लेते हैं, चलो यहीं लगा देते हैं, कमीशन भी देख लेते हैं, डिपार्टमेंट नंबर भी देखते हैं, सैलरी भी देख लेते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास केवल वही वाले जाएंगे, जीरो क्योंकि ये नॉटनल है, 300 ये भी नॉटनल है, 500 ये भी नॉटनल है और 1400। ठीक है, लेकिन अगर आप देखो इस सारे के सारे 30 वाले हैं, ठीक है सारे के सारे 30 वाले हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिसकी भी मिनिमम सैलरी, अब ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर कर रहा हो, ग्रुपिंग किसके बेस पे कर दिया, 10 के बेस पे, 20 के बेस पे और 30 के बेस पे, चलो कर दिया। लेकिन केवल उन्हीं वाले वो कहना चाहिए रोज को लेगा जिनकी मिनिमम सैलरी 1000 से ऊपर हो। रन करो, ठीक है, तो 30 और 30 में से 4 आ गया, क्यों, क्योंकि 30 में 4 ही क्यों आया, अगर आप देखोगे तो एक जो मिनिमम सैलरी थी 30 वाली वो 950 ही थी, और केवल 30 वाले क्यों आए, क्योंकि आप देखो 30 में ही एक आपका कहना चाहिए नॉट नल है, दूसरा नॉट नल है, तीसरा नॉट नल है और चौथा नॉट नल है, बाकी सब में देखो नल आ रहे हैं, बाकी सब में नल आ रहे हैं, तो 10, 20 को तो लेने का मतलब ही नहीं था, तो वेयर कमीशन इज नॉट नल हो गया, तो 10, 20 वाले पूरे चले गए, केवल 30 बचा। अब ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर आपने किया तो 10, 20, 30, अब ये बोलेगा कि मिनिमम सैलरी ग्रेटर देन, अब ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर, सॉरी जब आप ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर कर रहे हो तो यहां केवल ग्रुपिंग बनेगी 30 की, क्यों, क्योंकि कमीशन इज नॉट नल, केवल 30 वाला ही है। अब वो बोलेगा हैविंग मिनिमम सैलरी ग्रेटर देन 1000, तो बोलेगा चलो 30 वाले में से मिनिमम सैलरी कौन सा हो गया, 950 को हटा दो, केवल 950 को हटा दो। ठीक है, और ये अपने आप हट जाएगा, नल वाला है, तो कौन कौन सी वैल्यू बची, 1, 2, 3 और 4, केवल 4 वैल्यूज बची। ठीक है, तो यहां डिपार्टमेंट नंबर से आएगा आपका 30, अकाउंट आ जाएगा 4। ठीक है, तो कुछ ऐसे हम रन करते हैं, कहना चाहिए वेयर को भी और हैविंग क्लॉज को भी। ठीक है, तो दोनों चीजें आप एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि हाँ मुझे रो फिल्ट्रेशन भी करना है तो वेयर क्लॉज लगा दो, अगर ग्रुप का भी मुझे क्या कहते हैं फिल्टर करना है तो हैविंग लगा दो।
जो सेटिस्फाई करेंगे वो आपके रिजल्ट में आ जाएंगे, ठीक है।